नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर इस बात को लेकर के हमेशा चर्चा किया जाता है कि बालू माफिया का काफ़ी राज चलता है। लगातार पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा विभिन्न गाइडलाइंस जारी किया गया, लेकिन बालू माफिया पर नियंत्रण करना मुश्किल ही रहा है बिहार सरकार के लिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बताओ तो बाकी जगह तो छोड़िए, जो जगह बिहार की राजधानी है पटना, उसके आसपास ही बालू माफिया सबसे ज़्यादा हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन करके उभरा है। लगातार गवर्नमेंट इसको लेकर के कोशिश करती रहती है, लेकिन कह सकते हैं पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिला है। अभी फिर से बिहार गवर्नमेंट ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, बहुत सख्त पाबंदी लगाने की कोशिश की है और कोशिश किया जा रहा है कि बालू माफिया पर इससे नियंत्रण लगाया जाएगा। तो वो क्या चीज़ें होने वाली है यहाँ पर देखते हैं। देखिए, बिहार में अब बिना चालान बालू सप्लाई की तो होगी एफआईआर। उसके बाद सरकार ने इस चीज़ों को लेकर के गाइडलाइंस जारी किया है। तमाम चीज़ों को देखते हैं। बिहार सरकार ने सरकारी परियोजनाओं में बालू की आपूर्ति को लेकर के सख्त निर्देश जारी किए हैं। देखिए, सरकारी परियोजनाओं को लेकर के बात किया जा रहा है। आप लोग 71वीं प्रीलिम्स भी देने वाले हैं, बहुत सारे लोग बीपीएससी का देंगे। उन सब लोगों के लिए ये सारे टॉपिक बिहार से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार अगले 1-2 महीने तक जो गाइडलाइंस जारी कर रही है करंट अफेयर्स में, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है? सरकारी परियोजनाओं में, जैसे कि मान लेते हैं स्कूल बन रहा है, रोड बन रहा है, पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, सरकारी भवन का निर्माण हो रहा है, सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है, ये सभी गवर्नमेंट की परियोजनाएं हैं। तो इसमें बालू की आपूर्ति को लेकर के गाइडलाइंस जारी किया गया है। अब बिना वैध चालान के बालू की ढुलाई या उपयोग पर संबंधित विभाग और अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कहा गया, एक बात तो यह है कि वैध चालान आपके पास होना चाहिए। यदि वैध चालान नहीं है तो कार्रवाई किया जाएगा। किस पर? उस बात को गौर कीजिए। देखिए, संबंधित विभाग और अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाएगा। समझे? यानी कि आखिरी कील जो बिहार सरकार ठोकने की कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश के बावजूद भी बालू माफिया का कारोबार नहीं रुका। तो बिहार सरकार ने अब इस बात का इंतजाम कर दिया है कि देखिए बाबू साहब सब जो अधिकारी हैं, अब आप लोग पर ही एक्शन लिया जाएगा। अगर जो ट्रक से बालू लाया जा रहा है, ढुलाई किया जा रहा है, उपयोग में लाया गया है, उसके पास वैध चालान होना चाहिए। और यदि वैध चालान नहीं होता है तो अब अधिकारी ही नपेंगे। एफआईआर किस पे होगा? उस संबंधित विभाग पर हो जाएगा, उसके अधिकारियों पर ही हो जाएगा। अब अधिकारियों पर जब दिशा निर्देश लागू हो गया तो जाहिर सी बात है सब क्या करेंगे? तत्परता दिखाएंगे कि भाई मैं न फंस जाऊं कहीं पर, मुझे सही से करना है। मामला समझ में आ रहा है? तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर अब बन जाएगा, ठीक है। और पूरे बिहार में खलबली मचने वाली है इससे, क्योंकि क्या है, बिहार में नदियों का जाल है। चाहे आप उत्तर बिहार से लेकर के पूरे दक्षिण बिहार के यानी कि दक्षिण मैदानी तक चलेंगे, हर जगह नदियों का जाल दिख रहा है। बीचों बीच गंगा नदी जा रही है। तो नदी है तो आसपास में क्या होगा? बालू, निश्चित तौर पर। और बिहार में इसीलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कार्य बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बालू की ज़रूरत है, और वहाँ पर बालू बहुत महंगा मिलता है, तो फिर दाएं बाएं करने की कोशिश की जाती है। देखिए, सरकार को जानकारी मिली कि कई सरकारी निर्माण कार्यों में अवैध रूप से बालू की आपूर्ति हो रही है। तो इस काम को रोकने के लिए इसे सरकार को क्या हो रहा है? राजस्व हानि हो रहा है। मान लीजिए अवैध तरीके से होता है, अगर बालू का खनन हो रहा है, बालू आ रहा है, तो सरकार को रेवेन्यू तो जाना चाहिए। तो जो सरकार का खजाना है, राजकोष है, उसमें पैसा आ ही नहीं रहा है। तो सरकार का अगर राजस्व हानि होगा तो बताइए कल को सरकार आगे चल करके क्या जन कल्याण के कार्य को कर पाएगी? सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा। और बिहार जैसा पिछड़ा राज्य, गरीब राज्य, जिसके पास टैक्स कलेक्शन के सोर्सेज बहुत कम है, मतलब कहां से रेवेन्यू इकट्ठा करे? भाई बहुत इंडस्ट्री तो है नहीं। इंडस्ट्री रहता तब तो सरकार कहती जो इंडस्ट्री वालों को कि खूब कमाओ भैया और खूब रेवेन्यू दो, लेकिन यहाँ तो इंडस्ट्री ज़्यादा है ही नहीं, फिर क्या होगा? तो जो थोड़े बहुत काम है उससे ही रेवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं। शराब जो है उससे होता था, लेकिन 20,000 करोड़ रुपया शराब जब बंदी हो गया तो लगभग बिहार का नुकसान है, क्योंकि उससे रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है, पहले उससे होता था। तो ये कंडीशन समझिए। तो कुल मिलाकर के बालू एक ऐसा चीज है जिससे बिहार सरकार को राजस्व की ठीक ठाक प्राप्ति हो जाता है। कंस्ट्रक्शन का कार्य हर जगह है, और उसमें भी अगर माफियागिरी हो गया, दाएं बाएं कर रहे हैं, अवैध रूप से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार की राजस्व हानि होना तो तय है। तो यही बात यहाँ पर सरकार कह रही है कि राजस्व हानि हो रहा है, और बालू माफियाओं का अगर इस तरह से सरकार का हानि तो लाभ किसका?
बालू माफियाओं का, उनको बहुत मुनाफा मिल रहा है। क्योंकि अगर वो वैध रूप से चालान लेते हैं, वो कहते हैं भाई हमने 100 ट्रक यहां से लिया है, तो 100 ट्रक आपने खनन किया है, बालू निकाला है, तो इसके एवज में आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब माफिया लोगों को लगता है कि भैया 100 ट्रक का जो हम देंगे, फिर हमारे पास तो अप्रत्यक्ष लाभ होगा नहीं, इतना ज्यादा लाभ कैसे हम कमाएंगे। तो लाभ कमाने का अच्छा तरीका है कि ये आंकड़ा ही गवर्नमेंट को ना दो, ठीक है। और आंकड़ा नहीं देने का मतलब वैध चालान नहीं हमारे पास होगा, समझ रहे हैं। और इसमें साठगांठ किससे होता है? अफसरों के साथ। अफसरों को कुछ ले दे करके, और जो ये 100 ट्रक जा रहा है इसको दिखा दिया कि भाई ये तो 30 ही था, तो 30 ही ट्रक पर राजस्व गया सरकार को, 70 का सीधे कहां पर चला गया? माफियाओं के जेब में, और थोड़ा बहुत पैसा अधिकारियों के पास। मामला समझ में आ रहा? यही चीजें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इस अवैध गतिविधि को रोकने के लिए सरकार ने अब नए जो है गाइडलाइंस जारी किया है। देखिए, मुख्य निर्णय और निर्देश क्या क्या है। चालान अनिवार्य करने की बात की गई है। सभी सरकारी परियोजनाओं में बालू आपूर्ति के स्रोत और चालान की प्रति जो है अनिवार्य रूप से दिखानी होगी। जितने भी कार्य होंगे, अब चालान की जो कॉपी है वो रखना पड़ेगा सहेज करके, वो आपको दिखाना पड़ेगा। दोषी अधिकारी यदि होते हैं तो उस पर कार्रवाई। यदि किसी परियोजना में अवैध बालू का उपयोग किया गया तो संबंधित विभाग और अधिकारी के खिलाफ ही अब एफआईआर होगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है। जब अधिकारियों पर दबाव बनेगा ना, फायर होगा, तभी ये रुक सकता था। नहीं तो बिहार में बालू माफियाओं ने अति कर दिया था लगातार। मतलब समझ सकते हैं कि पिछले 5-7 साल से परेशान है बिहार सरकार। लगातार कोशिश करने के बावजूद भी, हर तरह का प्रयास करने के बावजूद भी रोक नहीं पाई है। तो ये चीज अधिकारियों के खिलाफ होगा तो बेहतर होगा। मुख्य सचिव की बैठक, देखिए मामला कहां तक पहुंच गया। मुख्य सचिव बोले तो मुख्यमंत्री के बगल का कुर्सी, तो वहां तक मामला है ये। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें इस मुद्दे को लेकर के गंभीरता से बात किया गया, इसको उठाया गया। पट्टा आधारित बालू घाटों की व्यवस्था भी यहां पर की गई। सरकारी एजेंसियों को वैध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए पट्टा आधारित बालू घाट उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि कहां कहां से बालू लिए जा सकते हैं, इसको लेकर के अलग अलग घाट का जो है वो व्यवस्था, सूची तैयार कर पंचायतों को जो है भेजी जाएगी। यानी कि वो बालू घाट जो है किस किस पंचायत में आता है, यानी कि किसी ना किसी पंचायत में तो आएगा, तो उन पंचायतों को सूची भेज दिया जाएगा। सभी अनियमित घाटों की सूची तैयार कर विभागों और पंचायतों को भेजी जाएगी, जिससे वे वैध खनन के लिए आवेदन कर सकेंगे, है ना। जिसका नीलामी नहीं हुआ है तो फिर आपको एक लिस्ट दे दिया गया है कि भाई ये सब नीलामी में नहीं है, तो आपके पास अब लिस्ट है। अब यहां से आप वैध तरीके से जो है खनन के लिए क्या कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, आवेदन कीजिए। फिर सरकार उस पर विचार करेगी, वो विभाग, फिर आपको स्वीकृति मिल जाएगा। आप वहां पर भी क्या कर सकते हैं, पट्टा लेकर के क्या करेंगे, खनन का कार्य जारी कर सकते हैं, ठीक है। और इन सभी चीजों को बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, और ये बेहद जरूरी है। आज के समय में तकनीक बहुत जरूरी है। तो डिजिटल निगरानी की बात की गई है। बालू ले जा रहे ट्रक की डिजिटल निगरानी की जाएगी और चालान का क्या रिकॉर्ड रखा जाएगा। क्योंकि इसी बात को लेकर के तो कहा गया कि चालान सभी के पास होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? अवैध खनन पर नियंत्रण, पहली चीज हमने चर्चा किया। सरकारी राजस्व की सुरक्षा, ना केवल सुरक्षा बल्कि इसमें बढ़ोतरी, ठीक है। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, क्योंकि यहां से अगर झोल शुरू होता है तो ये कहीं न कहीं इस पर फंड पर भी प्रभाव पड़ेगा, करप्शन बढ़ेगा। बालू माफियाओं पर अंकुश लगाना, जिसकी चर्चा हम लगातार कह रहे हैं। परिणाम और प्रभाव क्या होगा? सरकारी परियोजनाओं में वैध बालू आपूर्ति सुनिश्चित निश्चित तौर पर हो पाएगा, जो बेहद बिहार सरकार के खजाने के हिसाब से महत्वपूर्ण है। राजस्व में वृद्धि होगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बिहार सरकार के खजाने में पैसा नहीं जाता है और अधिकारियों के खजाने में, जेब में भ्रष्टाचार का पैसा जाता है, उस पर लगाम लग सकेगा। पंचायत स्तर पर भी खनन प्रक्रिया में सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण यही है दोस्तों, यहां पर जो है ना सबसे ज्यादा गड़बड़ी चलता है। पंचायत स्तर पर बहुत निगरानी होता नहीं है, इस वजह से दिक्कत है। तो अब जो अनियमित जो चीजें हैं उसका लिस्ट सौंप दिया जाएगा, और उसको फिर एक तरह से कह सकते हैं कि आवेदन लिया जाएगा और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यह बेहतर होगा पंचायत स्तर में, और फिर डिजिटल निगरानी की जाएगी। अवैध खनन से संबंधित प्रमुख कानूनों की तालिका,
अब ध्यान दीजिए, जो मैंने कहा कि आप लोगों ने जो मुख्य बात यहां पर है कि 71वीं बीपीएससी जो देने वाले हैं जो साथी, अब बताइए आपके लिए कितना महत्वपूर्ण ये स्लाइड है। ठीक है, तो जरा फटाफट क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही स्लाइड है। इससे पहले जो मैंने चीजें किया, अगर पैटर्न चेंज होता है आपके प्रीलिम्स के परीक्षा का तो निश्चित तौर पे वहां से प्रश्न आएगा, और नहीं तो अगर फैक्चुअल बहुत रहता है या अगर स्टेटमेंट वाला भी, तो एक स्टेटमेंट यहां से आएगा। 6 कानून मुख्य रूप से यहां पर दिख रहा है। खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957, खनिजों के अन्वेषण, खनन, परिवहन और व्यापार का नियंत्रण, धारा 21 संबंधित धाराएं भी यहां पर बता दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय दंड संहिता 1860, राज्य खनन नियमावली, स्थानीय कानून, ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा भूमि राजस्व संहिता भी इंपॉर्टेंट है, और वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ये क्या क्या है, कानून कौन सा, उसका मुख्य उद्देश्य ध्यान रखिएगा। संबंधित धारा और विशेष जानकारी कम आएगा, लेकिन कानून और उसका मुख्य उद्देश्य आपसे ज्यादा पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहां पर प्रश्न है, एक प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस निर्माण क्षेत्र में वैध चालान के बिना बालू की आपूर्ति पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं? निजी भवन का निर्माण हो रहा है तो, सड़क परियोजनाएं तो, सरकारी परियोजनाएं तो, या फिर औद्योगिक इकाइयां। तो ये में क्या सही होने वाला है वो कमेंट करके लिखाइए, बताइए। और यहां पर कहा कि एफआईआर, तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि भैया ये जो एफआईआर होने की बात की गई है वो एफआईआर किस पर होगा। बहुत यूनिक डिसीजन लिया गया बिहार सरकार के द्वारा, तो वो भी आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो साथियों, आपको क्या लगता है, बिहार में लगातार तमाम कोशिश करने के बाद जो खनन हो रहा है बालू का अवैध रूप से, क्या इस दिशा निर्देश के बाद रुक पाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।